My name is अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है मुक़न्नना के फ़राइज़ या फिर फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ पर जदीद हुकूमतों में हुकूमतें 3 शोबों में तकसीम की जाती हैं: मुक़न्नना, आमिला, अदलिया। इन तीनों शोबों में सबसे ज़्यादा अहमियत मुक़न्नना की है, क्योंकि क़ानून साज़ी करने वाली शाख है क्योंकि ये क़ानून साज़ी करने वाली शाख है। गोया ममलिकत की मर्ज़ी और क़ानून को ज़ाहिर करती है और आमिला और अदलिया के लिए काम करने की बुनियाद फराहम करती है। इसी लिहाज से पार्लिमानी हुकूमतों में मुक़न्नना को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। सदारती हुकूमत में मिले जुले इख्तियारात पार्लियामेंट को हासिल होते हैं। इसी लिहाज से हम मुक़न्नना के फ़राइज़ के बारे में हस्ब ज़ैल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुक़न्नना की फ़राइज़ में से एक है क़ानून साज़ी। क़ानून साज़ी मुक़न्नना का इब्तिदाई काम है। क़ानून साज़ी गैर ज़रूरी क़ानून जो क़दीम ज़माने में था, जो आज उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वैसे क़ानून को निकाल कर आज ज़रूरत के हिसाब से जो क़ानून बनाने का है उसको तरमीम करने का इख्तियार मुक़न्नना को हासिल होता है। यानी कि पुराने क़वानीन को चेंज करके फ़रशुदा क़वानीन जो इस्तेमाल में नहीं है ज़माने से, वैसे क़वानीन को क़ानून में से निकालना, दस्तूर में से निकालना और नए नए ज़रूरत के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से जो चेंज करने का है उसको क़ानून को चेंज करके नया उसमें तरमीम करना, ये इब्तिदाई काम क़ानून साज़ी मुक़न्नना का इब्तिदाई फ़र्ज़ है। इसी लिहाज से दूसरा जो फ़र्ज़ है नुमाइंदाना काम। क़ानून साज़ी और नुमाइंदगी दोनों साथ साथ चलते हैं। क़ानून साज़ी और नुमाइंदगी दोनों मुक़न्नना के जो है ना एक जैसे काम है, यानी कि अहम काम हैं, क्योंकि मुक़न्नना मुख्तलिफ़ राय की तर्जुमानी करता है। आवाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बातों पर बहस करते हुए अंदरूनी और बैरूनी मुल्क और माशी पॉलिसियों को तश्कील देता है। यानी कि देखिए यहाँ पर नुमाइंदाना काम यानी कि आवाम की अंदरूनी और बैरूनी, समझिए, अंदरूनी और बैरूनी मुल्क और माशी पॉलिसियाँ बनाना, यानी कि आवाम के वेलफेयर के लिए नए नए पॉलिसी, आवाम के हक़ में जो फ़ायदा बख्श हैं उसको बनाने के लिए जो है ना मुक़न्नना का अहम काम है। इसी लिहाज से अवामी मालिये पर कंट्रोल। अवामी मालिया जो टैक्सों से वसूल होता है, जो भी ट्रेज़री हुकूमत की होती है, वहाँ पर तमाम जमहूरी ममालिक में मुक़न्नना को मालिये पर कंट्रोल हासिल होता है। आवाम पर लगाए जाने वाले तमाम टैक्स पर मुक़न्नना आवाम को ज़्यादा आवाम को नुकसानदा या फिर आवाम को जितना आवाम के हक़ में जो टैक्स निकाले जाते हैं वो टैक्स की जो है ना कंट्रोल करती है। इस तरह से कंट्रोल करती है कि आवाम को एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना टैक्स की में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स यानी कि बजट पेश करते हैं उस वक्त कंट्रोल के ज़रिए, यानी कि इस तरह से कंट्रोल करती है कि सवाल जवाब के ज़रिए, बेजा टैक्सों की वसूली हुकूमत के ज़रिए और बेजा क़वानीन जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस तरह के टैक्सेस या क़ानून और हुकूमत के बेजा जुमला अखराजात
کے لیے مقننہ منظوری ضروری، یعنی کہ حکومت کے جو بجٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اخراجات ہوتے ہیں، اس کو فضول ویسٹ نہیں کرے، جیسا اس کو خرچ کرنے کے لیے مقننہ کی ضرورت منظوری ضروری ہے، یعنی کہ جو بھی اخراجات حکومت کے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے، اخراجات کرنے کے لیے مقننہ کا جو ہے نا اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے سیاسی عملہ پر کنٹرول، پارلیمانی حکومتوں میں مقننہ عملہ پر کنٹرول کرتی ہے، مثلا سوالات کے ذریعے، تحریر کے اعتماد کے ذریعے اور عدم اعتماد کے ذریعے، کٹ موشن کے ذریعے، یعنی کہ سیاسی عملہ پر کنٹرول، یعنی کہ ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں، عاملہ جو ہوتی ہے وہ عاملہ کو کنٹرول کرنے کا پورا اختیار مقننہ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ سوالات کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے، کٹ موشن کے ذریعے اپنے جو ایگزیکٹیو عاملہ کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی من مانی قانون سازی یا پھر اپنی من مانی اخراجات سے بچانے کے لیے جو ہے نا یہ اپنے نمائندوں سے سوال جواب کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جس کا اہم کام ہے عدالتی اختیارات، کئی ممالک میں مقننہ خصوصاً ایوان بالا کو عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جیسے برطانیہ کے دارالعمرہ کو سب سے بڑی عدالت کا مقام حاصل ہے۔ امریکی سینٹ صدر پر الزام لگا سکتی ہے، اور ہندوستان میں بھی صدر جمہوریہ پر عدالتی کارروائی مقننہ میں کی جاتی ہے، یعنی کہ عدالتی اختیارات بھی جو ہے نا مقننہ کو اس میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہندوستان میں صدر پر بھی مقننہ میں کارروائی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ صدر کے خلاف کام کو بھی جو ہے نا الزام لگانے کی اختیار بھی، یعنی فرائض بھی جو ہے نا اس کے مقننہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے انتخابی کام، دنیا میں بعض ممالک میں مقننہ انتخابی کام انجام دیتی ہے، مثلا ہندوستانی پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیاں صدر کے انتخاب میں حصہ لیتی ہیں۔ دیکھیے انتخابی کام یعنی کہ مقننہ صدر کے انتخابی کام میں حصہ لیتی ہے، یہ بھی جو ہے نا مقننہ کا فرض ہے کہ انتخابات، یعنی کہ صدر کو انتخاب کرنے کی ذمہ داری بھی جو ہے نا کس کو ہے؟ مقننہ کو ہے۔ اور اسی طرح سے روس کی سپریم کورٹ کے ججوں کا انتخاب کرتی ہے۔ اس طرح سے یہ تمام انتخابی کام بھی جو ہے نا مقننہ کے ذمے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دستوری ترمیم، مقننہ کا ایک اہم کام ملک کے دستور کو ترمیم کرنا بھی ہے، چنانچہ برطانوی پارلیمنٹ، امریکی کانگریس، ہندوستانی پارلیمنٹ سنسد، روسی سپریم سوویت اور سوئٹزرلینڈ کی فیڈرل اسمبلی دستوری ترمیم کے فرائض انجام دیتی ہے۔ دستوری ترمیمی فرائض، جو بھی دستور جو آج کے لحاظ سے چینج کرنا بول کر اگر پارلیمنٹ یا پھر مقننہ چاہی تو اس کو ترمیم کرنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ یعنی کہ مقننہ کو ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ تمام فرائض پارلیمنٹ اپنے ذمہ داری کے ذریعے کام انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ججوں کا تقرر و برطرفی، اس کے علاوہ مقننہ کو بعض ممالک میں ججوں کا تقرر کرنے اور ان کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ اور روس میں، ایسے ہی ہندوستانی پارلیمنٹ کسی جج کی نااہلیت پر اس کو برطرف کر سکتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر ہندوستان میں پارلیمنٹ یا پھر مقننہ
जजेस का इंतखाब करती है और उनको बरतरफ करने का इख्तियार भी रखती है। जब मुक़न्नना जजों को या फिर जजों को इंतखाब करके और करती है और नाअहलियत पर उनको बरतरफ करने का इख्तियार भी रखती है। इसके अलावा इन सब के अलावा चंद ऐसे मुतफर्रिक़ काम या फ़राइज़ हैं जैसे मुक़न्नना ना सिर्फ अराकीन को सज़ा दे सकती है बल्कि ख़ानगी अफराद आम अफराद को भी जो है ना ऐवान की तौहीन करने पर सज़ा दे सकती है। और मुक़न्नना मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ाती कमीशंस, जितने भी कमीशंस क़ायम किए जाते हैं उस कमेटियों का तक़र्रुर करना, जितने भी कमेटियाँ तहक़ीक़ाती कमीशंस की कमेटियों का इंतखाब करने का फ़राइज़ अंजाम देती है। नेक्स्ट, मुक़न्नना नज़्म व नस्क़ की और हुकूमत की साख्त बनाती है, यानी कि मुक़न्नना नज़्म व नस्क़ किस तरह से नज़्म व नस्क़ क़ायम करना है मुल्क के अंदर, और हुकूमत की साख्त किस तरह से हुकूमत की साख्त बनाना है, वज़रा बनाना है, और वज़रा और आमिला बनाना है। ये तमाम की मुतफर्रिक़ फ़राइज़ में से हैं जो मुक़न्नना अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी अंजाम देती है। तो देखिए, बाद ममालिक में मुक़न्नना जंग या अमन का ऐलान करती है, मसलन अमरीकी मुक़न्नना, यानी कि किसी भी मुल्क से जंग करना हो या फिर अमन, जंग को बंद करना हो या फिर अमन क़ायम करना हो, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी मुक़न्नना बाज़ ममालिक में मुक़न्नना पर है। तो इन सब ज़िम्मेदारियों को जो जदीद शोबा 3 शाखों में तक़सीम किया गया है, जो मुक़न्नना, आमिला और अदलिया के तौर पर जो मुक़न्नना अपने काम या फ़राइज़ बाखूबी अंजाम देती है, और इसके अलावा भी जो है ना मुक़न्नना अपने फ़राइज़ मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की आवाम के लिए रोज़ ब रोज़ जो है ना आवाम की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जो है ना काम दीगर फ़राइज़ के तौर पर, मुतफर्रिक़ फ़राइज़ के तौर पर अंजाम देती है। इस तरह से आज का हम ये जो मुक़न्नना के फ़राइज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं।